हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल द टीचिंग हब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 का जो बचा हुआ पोर्शन रह गया था, मैक्सिमा मिनिमा। मैंने आपको बताया था ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना। उसके बाद में आपको मैंने सिखाया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, या उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वो मैंने आपको सिखा दिए थे। अभी मेन जो आपका क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस जितने भी आते हैं मैक्सिमा मिनिमा के, वो 90% क्वेश्चन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के बाद ही सॉल्व होते हैं। तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अब हम ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको प्रोसेस बता दूं कि किस प्रोसेस से हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो उस प्रोसेस में आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको सबसे पहले आपके पास एक fx गिवन होगा। यहाँ से fx क्या है, आपको गिवन मिलेगा जो क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। स्टेप वन में आपको क्या करना है कि फाइंड f डैश x, फाइंड f डैश x मतलब फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन आपको निकालना है। तो कुछ ना कुछ आपका फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन निकल के आएगा यहाँ से। उसके बाद क्या करना है, पुट f डैश x इक्वल टू 0 एंड फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो आपको सभी निकालनी है। लेट कर लेता हूं मैं कि आपकी जो वैल्यूज निकली हैं वो C1, C2 और C3, तीन वैल्यूज आपकी निकल के आई हैं। अगर तीन वैल्यूज आपकी निकली हैं, उसके बाद आपका लगेगा स्टेप टू में आपको क्या करना है, देखते हैं जरा। स्टेप सेकंड मान लो। स्टेप टू में आपको करना है फाइंड f डबल डैश x। अभी यहाँ से f डैश x निकाला था, उसका हमें डबल डैश x निकालना है। सारा डबल डैश x निकलने के बाद में पुट द वैल्यू ऑफ x इन f डबल डैश x। अभी जो हमने x की वैल्यू निकाली है C1, C2, C3, वो हमें f डबल डैश x में पुट करनी है। क्लियर। अभी इसके बाद क्या करना है, ये आपका आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, स्टेप थर्ड में आपके तीन केस बनेंगे। पहला केस फर्स्ट आपका, पहला केस है आपका केस 1 कि इफ f डबल डैश C1 0 से छोटा आ जाए। आपने क्या करा, C1, C2, C3 f डबल डैश x के अंदर पुट करना है। तो पुट करेंगे तो f डबल डैश C1 जो है आपका 0 से छोटा आ जाए। अगर ये 0 से छोटा आया तो मतलब क्या है, C1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। C1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलेगी फिर, मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपकी FC1। क्लियर। पहले केस में अगर FC1 आपका 0 से छोटा है देन C1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज FC1। यहां से सेकंड केस देखते हैं। इसका केस सेकंड क्या बनेगा आपका कि इफ f डबल डैश C2 0 से बड़ा आ जाए। f डबल डैश C2 क्या आ गया आपका, 0 से बड़ा। अगर 0 से बड़ा आ गया तो C2 क्या है आपका, C2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी आपकी, मिनिमम वैल्यू कितनी निकलेगी, FC2 क्या होगी आपकी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद है आपके पास केस 3 देखते हैं। केस थर्ड में है कंडीशन कि इफ f डबल डैश C3 0 के बराबर आ जाए। तीसरे केस में क्या है, अगर f डबल डैश C3 आपका 0 के बराबर आ गया तो यहां पर आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। यहां पर क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इक्वल्स टू फेल।
क्लियर है। अगर आपका एफ डबल डैश C3 इक्वल टू 0 हो जाए तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, गो थ्रू द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तब आपको वापस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में जाना है और आपको चेक करना है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कि ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। क्लियर। बाकी ये तो आपका प्रोसेस है जो बुक में लिखा है। 99% केसेस में इफ़ 99% केसेस में ये एक्सेप्शनल है, मैं थोड़ा सा आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। वैसे तो आपको प्रोसेस यही है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में जाके देखना है कि ये आपका मैक्सिमा है मिनिमा है। बट अगर आपका एफ डबल डैश C3 आपका 0 हो गया, देन C3 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। C3 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैक्सिमम केस में ऐसा होता है, हालांकि चेक करना पड़ेगा, अगर टाइम नहीं है तो आप लिख सकते हैं ऐसा कि C3 क्या है आपका, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 99% केस में। क्लियर है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं इट इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्लियर है। ना तो ये मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। C3 को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। नाउ हम एक क्वेश्चन करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे, जिसका अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है कि वो स्टेप्स कैसे कैसे लगाने हैं आपको। तो मैं यहाँ पर आपको सारे स्टेप्स लगा के दिखाऊंगा कि कैसे वो स्टेप्स लगेंगे। तो मैंने क्वेश्चन लिया है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f इज गिवन बाय। तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था f डैश x निकालना है। फंक्शन आपका गिवन है, f डैश x आपका क्या आएगा, 12x³ माइनस 12x स्क्वायर माइनस 24, 12 टू जा 24x। अभी क्या करना है आपको, इसके पहले कॉमन ले लेते हैं जो फैक्टर बन रहे हैं। 12x आपका कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा क्या, x स्क्वायर माइनस का यहाँ बचेगा सिर्फ x बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 2, सॉरी यहाँ प्लस है, यहाँ बचेगा प्लस का x और माइनस का 2। क्लियर। तो अब हम इसके यहाँ से फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस x माइनस 2। 12x कॉमन आ गया, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन आया यहाँ से, x प्लस 2। क्लियर। 12x प्लस 2 एंड x माइनस 1। अभी यहाँ से हमको क्या करना था, याद है, f डैश x इक्वल टू 0। तो 12x एंड x प्लस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या क्या आ गई आपकी, एक बार 0 आ गई है, एक बार आ गई x की वैल्यू -2, एक बार आ गई x की वैल्यू 1। आपकी 3 वैल्यूज़ यहाँ से आ गई हैं, C1, C2 और C3। अब आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। उसके लिए आपको मैक्सिमम मिनिमम चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ से f डबल डैश x। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, f डबल डैश x निकालना है। f डैश x ये रहा, f डबल डैश x का यहाँ निकालेंगे। 12 इंटू 3 36 x स्क्वायर प्लस आपका है 12 इंटू 2 24x माइनस का 24। एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया है और अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या निकालना है, C1 C2 चेक करना है। तो केस 1 केस फर्स्ट, पहला केस है आपका। पहले केस में आपको क्या करना है, याद होगा f डबल डैश 0, x की वैल्यू क्या है पहली 0, f डबल डैश 0 निकालना है। तो 0 हम जैसे यहाँ पर रखेंगे, ये 0 बचेगा क्या, माइनस का 24 विच इज़ लेस देन 0। देन x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू f0, मैक्सिमम वैल्यू f0 आएगी। f में 0 रखेंगे, 0 0 0 बचेगा क्या, सिर्फ 12 आंसर हो गया। तो यहाँ से आपका एक आंसर आ गया 12। क्लियर है, एक आंसर आपका क्या आ गया 12।
केस सेकंड देखते हैं यहाँ से। केस सेकंड में आपको क्या करना था, याद होगा कि f डबल डैश x, अब सेकंड वैल्यू रखनी है। सेकंड वैल्यू क्या है, -2, तो हमने -2 रख दी सेकंड वैल्यू। सेकंड वैल्यू जैसी मैंने -2 रखी f की, तो क्या आएगी वैल्यू सॉल्व होने के बाद में, वैल्यू -2 रख दो। 36 इंटू -2, 36 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू -2 माइनस का 24, इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 36 इंटू 4 144 माइनस 24 24 24 72 इक्वस टू 72, क्या आ गया 72। 72 आपका ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है मतलब x इक्वल टू -2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है दैट मीन्स आपका मिनिमम वैल्यू निकलेगी। अब मिनिमम वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से, मिनिमम वैल्यू निकलेगी f -2। याद है आपको क्या करना है, f की वैल्यू -2 रखनी है तो f की जगह पर यहाँ पर -2 रख देंगे। -2 रखेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू -2 की पावर 4 प्लस 12 इंटू -2 का क्यूब माइनस 12 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस का 12। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे कितनी वैल्यू निकलेगी, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 3 ज़ा 48, 48 माइनस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 4 ज़ा 32 माइनस 2 2 ज़ा 4, 48 प्लस 12, 48 48 कैंसिल, -32 एंड दिस माइनस का 20, -20 जो है आपकी ये आ गई आपकी मिनिमम वैल्यू। लेकिन ऐसी नहीं है, लोकल मैक्सिमम मिनिमम है, लोकल एंड लोकल कैसी हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू। क्लियर। तीसरा केस है आपका केस 3 देखते हैं यहां से, केस थर्ड हम देखेंगे तो हमें क्या निकालना है, f डबल डैश 1, f डबल डैश 1, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 है तो f डबल डैश 1 निकालेंगे तीसरे केस में तो कितना आएगा, f डबल डैश 1 इक्वल्स टू 1 रखेंगे यहाँ पर 36 प्लस 24 माइनस 24 कैंसिल, ये बचेगा आपका 36 क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स आपका x इक्वल टू 1 भी क्या है, इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, इस पॉइंट ऑफ मिनिमा या लोकल मिनिमा भी बोल सकते हैं हम। क्लियर है। तो यहाँ से आपका अब मिनिमम वैल्यू निकालेंगे फिर से एक और मिनिमम वैल्यू क्या निकलेगी f1, f की वैल्यू 1 पे मिनिमम वैल्यू निकलेगी, f1 निकाल देंगे यहाँ से 3 इंटू 1 मतलब 3 प्लस 4 माइनस 12 प्लस का 12, तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई आपकी 7। तो यहाँ से आपकी 3 वैल्यू आ गई हैं, 3 वैल्यू आपके पास आ गई हैं, ये भी लोकल है। क्लियर। लोकल मैक्सिमम वैल्यू 12, लोकल मिनिमम वैल्यू -20, लोकल मिनिमम वैल्यू 7, 2 वैल्यू आपकी मिनिमम आ गई हैं और 1 वैल्यू मैक्सिमम आ गई है। तो सभी को समझ में आ गया होगा कि स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं आपके पास में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के। क्लियर। नाउ हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f गिवन बाय दिस ऑन द इंटरवल दिस। आपको क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर बोला है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले वो क्लोज्ड इंटरवल पे दी होगी। और कोई भी क्वेश्चन अगर आप पढ़ रहे हैं और उसमें इंटरवल दे रखा है तो सबसे पहले आप इन ब्रैकेट्स को गौर से देखेंगे कि ये ब्रैकेट्स आपके क्लोज्ड हैं या ओपन है। अगर क्लोज्ड है तो ये वैल्यू भी आपको लेनी पड़ेगी, और अगर क्लोज्ड ब्रैकेट आपको दिए हैं तो आपको लोकल मैक्सिमा और मिनिमा डिफाइन करने की ज़रूरत ये नहीं है, या फिर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करने के लिए ज़रूरत नहीं है। अगर क्लोज्ड इंटरवल आपको डायरेक्टली दे दिए गए हैं तो आप बिना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के भी क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट प्रोसेस आपका है वो आपको करना ही पड़ेगा कि फाइंड एफ डबल डैश एफ सिंगल डैश एक्स, एफ डैश एक्स निकालेंगे। 3 2 6 एक्स स्क्वायर माइनस का 15 2 30 एक्स प्लस का 36,
दोनों में से 6 कॉमन आ गया, बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। इसके फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 2x प्लस का 6। यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ मैं डायरेक्टली, x माइनस 3 आएगा और एक आएगा x माइनस 2। दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई, x माइनस 3, x माइनस 2। क्लियर? तो x की वैल्यू जो निकलेंगे यहाँ पर f डैश x इक्वल टू 0 के बराबर पुट करेंगे हम, पुट कर दिया हमने, तो 6x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2, सॉरी 6x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गई एक 3, एक वैल्यू क्या आ गई x की 3 आ गई है, और एक वैल्यू आ गई है x की 2। दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं C1 और C2। दो वैल्यूज़ आपको पहले से गिवन है, मतलब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, ये वैल्यूज़ आपके पास में पहले से गिवन है। मतलब चार वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, तो चारों वैल्यूज़ पे आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। जहां मैक्सिमम आएगा वो सबसे मैक्सिमम चारों में से जो भी आएगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, और सबसे मिनिमम जो भी आएगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ से चेक करते हैं। क्लियर? तो एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू सबसे पहले 1 पे चेक करते हैं। f1 हमारा क्या होगा, ये f दे रखा है आपको डायरेक्टली, 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 15 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से तो कितना आएगा 2 एंड 36, 2 1 3, 3 36 39, 39 माइनस 24 15 24 हो गया। ये वैल्यू क्या आ गई 24 आ गई। क्लियर? f2 अब एट x इक्वल टू 2 पे निकालेंगे। क्लियर है? x इक्वल टू 2 पे निकालेंगे तो f2 कितना आएगा आपका, f2 की वैल्यू चेक करते हैं, तो ये आएगा 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 36 इंटू 2 प्लस 1। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 टू 4 टू 8 टू 16 माइनस 15 4 60 प्लस 72 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, 12 प्लस 1 13 एंड 13 एंड 16 29। क्लियर है? यहाँ से आएगा आपका एट x इक्वल टू 3 एंड f3 निकालेंगे। f3 जैसे सॉल्व करेंगे हम, ये क्या आएगा 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 15 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1। सॉल्व करो, 3 3 9, 3 27 इंटू 2 54 माइनस 3 3 9 135 प्लस 36 इंटू 3 108 प्लस 1 108 प्लस 1 55 में से 135 माइनस कर दो, 135 माइनस कर देंगे, या 135 में से 108 वाले माइनस कर देते हैं, तो कितना बचेगा आपका 108 माइनस कर दो, तो यहाँ से बचेगा 27 यहाँ से माइनस करेंगे 27 प्लस 1 28 आंसर आ गया f3। तो अभी निकालना क्या है आपको, तीसरा लास्ट वाला, कि एट x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 पे चेक करना है, लास्ट पॉइंट है हमारा f5 निकलेगा आपका 2 इंटू 5 का क्यूब माइनस 15 इंटू 5 स्क्वायर 15 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1। 5 5 जो 25, 125 इंटू 250 माइनस 125 इंटू 375 प्लस 36 इंटू 5 180। ठीक है, 6 5 जो 30 एंड 5 इज 15 प्लस 1, ठीक है 80। यहाँ से देखते हैं, तो ये आपका आ गया 250, इसमें से माइनस कर देंगे तो 125 बचेगा, 250 माइनस कर दिया तो बचेगा 125 इसमें से माइनस करेंगे तो 30 एंड 55 प्लस 1 56 बचेगा। टोटल कितना आ गया 56। क्लियर है? सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। सारी वैल्यूज़ आने का मतलब है अब यहाँ पर आई मिनिमम वैल्यू। सबसे ज़्यादा मिनिमम कहाँ पर है, ये, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पर है, ये है आपका। तो जो भी आपका हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकती थी, यहाँ भी हो सकती थी ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सबसे ज़्यादा, बट आई कहाँ पर है, एंड पॉइंट्स पर। एंड पॉइंट्स पर आई है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 24 एट x इक्वल टू 1।
एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है 24 एट x इक्वल टू 1। अब यहां से एक पार्ट, दूसरा पार्ट में क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 56 एट x इक्वल टू 5। दैट इज योर आंसर। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चंस में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करना ज़रूरी नहीं है, उससे पहले भी हम निकाल सकते हैं क्लोज्ड इंटरवल पे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। अगर आपको क्लोज्ड इंटरवल दिया है और मैक्सिमम और मिनिमम पूछा एब्सोल्यूट, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करने के लिए। क्लियर? आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का चैप्टर यहीं समाप्त हो चुका है। आगे आने वाली वीडियोस के लिए ध्यान रहे, सब्सक्राइब कर दें, भूलना नहीं है। क्लियर?